नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इजी एंड कंपाइल्ड। तो आज हम सीखने वाले हैं हिमाचल का नक्शा, हिमाचल का मैप। दोस्तों, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका HP टेट हो, TGT हो, HPPSC हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो आपको हिमाचल का मैप जो है उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने कोई एग्ज़ाम पहले दिया है या आप देने वाले हो तो आपने ज़रूर देखा होगा कि मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। जैसे कि मंडी ज़िले की जो सीमा है वो किस अन्य ज़िले के साथ लगती है, या फिर हिमाचल प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, वो कौन कौन से हैं, है ना, उसकी आपको पता होना चाहिए। या फिर कौन से ऐसे देश हैं जिसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश के साथ लगती हैं, या फिर कौन से ज़िले की सीमा किस अन्य ज़िले या कितने ज़िलों के साथ लगती है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम एक मैप बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में, जिससे कि आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आप जो है इसको कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना मैप बनाना। ठीक है, हिमाचल का मैप बनाना। तो पहले आपको दोस्तों क्या करना है, आई होप दिस इज विजिबल। तो आपको एक सर्कल लगाना है। ठीक है, ये हमारा सर्कल लग गया। अब सर्कल में आपको सबसे पहले मार्क करनी है दोस्तों डायरेक्शंस। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, उसके बाद ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और इधर हो गया साउथ। तो नॉर्थ, साउथ, और यहाँ पे वी लिखना है, WEV। W मतलब वेस्ट, E मतलब ईस्ट। उत्तर है, दक्षिण है, कि आपका पूरब है, और इधर आपका पश्चिम है। ठीक है, इसके बाद आपको बनाने हैं डिस्ट्रिक्ट। तो हमें याद रखना है कि जो बाहर का सर्कल हमने फिल करना है, यहाँ पे हमें कितने बनाने हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट जो है हमें बाहर हमेशा बनाने हैं, जो कि अन्य देशों के साथ या फिर अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप पहला डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, पहला डिस्ट्रिक्ट हम चंबा बनाएंगे, तो उसको यहाँ पे नहीं बनाना है। ठीक है, इसके नॉर्थ, वो है नॉर्थ में, बट उसको नॉर्थ के बिल्कुल नीचे आपने नहीं बनाना है। जब आप डायरेक्शन मार्क करोगे, इसके सेंटर से बनाना है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों, इधर हो गया हमारा चंबा। ठीक है, और यहाँ पे जो सीमा खत्म होती है उसके साथ ही आपको इधर बना देना है लाहौल एंड स्पीति। आप पूरा लिख लें, मैंने L एंड S लिखा है, लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, ये 2 हो गए। अब उसके बाद दोस्तों इसके साथ ही आपको बना देना है यहाँ पे किन्नौर। ठीक है, तो ये हो गया आपका किन्नौर। हमने कितने बना लिए, 3। चंबा आ गया, उसके साथ बिल्कुल इसके नीचे से आपने बनाना है, एक साइड चंबा, एक साइड आपने लाहौल एंड स्पीति बना देना। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि लाहौल एंड स्पीति की डायरेक्शन जो है वो आपको उत्तर बताई जाती है, क्योंकि ये एक्चुअली ईस्ट में प्रॉपर नहीं है, नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट लिखा हो एग्जाम में तो ठीक है, बट अगर आपको नॉर्थ लिखा है, उत्तर दिशा लिखा गया है लाहौल स्पीति जिले के लिए, तो वो भी ठीक है। बहुत सारे बुक्स में आपको जो है लाहौल एंड स्पीति की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगला। हमने 3 बना लिया। अब इसके साथ हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे इसके साथ हम यहाँ पे बनाएंगे शिमला। ठीक है दोस्तों, जब आप शिमला बनाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आपने शिमला बना ली तो यहाँ पे 3 S जो है, ट्रिपल S इकट्ठे आएंगे। ठीक है, शिमला, शिमला के साथ सबको पता होगा किसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका सिरमौर। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग शिमला गए हैं तो आपने देखा होगा कि शिमला के बिल्कुल पहले आपका सोलन आता है। तो शिमला के साथ तो सोलन आना चाहिए। तो हाँ, शिमला के साथ हमें सोलन भी बनाना है। तो जब आप सोलन बनाएं तो कुछ ऐसे बनाएं कि सोलन जो है वो शिमला को इधर से कवर कर ले। सॉरी, तो ये है हमारा सोलन। क्योंकि देखो, सिरमौर की जो सीमा है वो सोलन के साथ लगती है, वो शिमला के साथ लगती है। ठीक है, बट ऊपर जो राज्य आते हैं मंडी और कुल्लू, उनके साथ सिरमौर की सीमा नहीं लगती है। तो अगर आप इसको यहाँ ना बना के सोलन को यहाँ बना देंगे, इस साइड में बना देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि सोलन ये है, ये पूरा आपका यहाँ पे सोलन आ जाएगा। ठीक है,
कि सोलन की सीमा इधर बॉर्डर में भी आपको दिखानी है, शिमला के साथ भी दिखानी है और सिरमौर के साथ भी सोलन की सीमा लगती है। ठीक है, उसके बाद देख लिया हमने कितने बना लिए, 1 2 3 4 5, 5 हमने बना लिए। अब 5 चले गए तो हमारे पास 4 और रह गए। ठीक है, अब हमने एस भी बना लिए, 3 एस, ये है शिमला, सिरमौर और सोलन, ये इस तरह से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको आ जाना है ऊपर सीधा। ठीक है, चंबा, चंबा से हमें पता होगा कि कौन सा जिला लगता है, तो चंबा के साथ है हमारा कांगड़ा। अब जब कांगड़ा बनाना है तो आप कांगड़ा को ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये फिर आपका बहुत सारे क्वेश्चंस को रॉन्ग करेगा, आपको फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप कांगड़ा बनाएं तो ये बिल्कुल आपका चंबा के नीचे जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके कांगड़ा जिला जो है उसकी सीमा चंबा के साथ साथ लाहौल स्पीति से भी लगती है, तो ये बिल्कुल पूरा इसके एंड तक जाए। अब हमारे पास कांगड़ा से निकलते हैं, देखिए 2 और डिस्ट्रिक्ट। तो 2 और डिस्ट्रिक्ट जो कांगड़ा से निकलते हैं वो है आपके, यहाँ पे आप बना देंगे, एक है आपका उन्ना, उन्ना इस तरफ बनाना है क्योंकि उन्ना जो है वो बॉर्डर पे है। ठीक है, उन्ना सबको पता होगा कि पंजाब के बॉर्डर पे है, उन्ना वालों को बोल भी देते हैं कि आप तो पंजाबी हैं, है ना। तो उन्ना जो है वो पंजाब के बॉर्डर पे है, तो इसलिए इस तरफ उन्ना बनाना है। और उन्ना के साथ एक और डिस्ट्रिक्ट है जो कि कांगड़ा से ही निकला है। ठीक है, हमीरपुर। कांगड़ा के ही एक शासक थे हमीर चंद जी, जो कि हमीरपुर कांगड़ा से अलग हो गए थे और उन्होंने जो है 1700 ईस्वी के आसपास जो है इस हमीरपुर अलग से इन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट बनाया था। तो ये दोनों जो है उन्ना और हमीरपुर, उन्ना जो है जिसे हम जसवां कहते हैं, ये कांगड़ा से निकलने वाली पहली शाखा थी। जो सबसे पहले कांगड़ा से अलग हुआ था वो उन्ना था, उसके बाद हमारे पास है हमीरपुर। तो ये दोनों आ गए जो आपके कांगड़ा से अलग हुए हैं। ठीक है, अब हमने कितने बना दिए, देखो साइड के गिनते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सोलन देखो इधर है ना, तो ये साइड में भी, क्योंकि यहाँ पे भी सोलन है, तो ये हमारा हो गया हमारा 6, ये 7, एक 8। अब एक ही रह गया 9, तो वो जो 9 जो हमारा रह गया है वो है आपका बिलासपुर। तो इस तरह से हो गया आपका बिलासपुर। ठीक है, अब हमारे पास रह जाते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट बीच के, तो वो 2 कौन से हैं, वो हैं आपके कुल्लू एंड मंडी। ठीक है, तो देख लीजिए मंडी जो है वो बिलासपुर के भी साथ है, हमीरपुर के भी साथ है और कांगड़ा के भी साथ है, और इधर कुल्लू तो उसके साथ है ही। और कुल्लू जो है वो लाहौल स्पीति, किन्नौर, सोलन और कांगड़ा के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसके बाहर। ठीक है, आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि हमने 9 बनाए हैं। देखिए पहला है हमारा चंबा, फिर आपका लाहौल एंड स्पीति, फिर तीसरा आपका किन्नौर, फिर आपका है 4th शिमला, फिर 6th सिरमौर, उसके बाद 7th आपका सोलन है, 8th आपका बिलासपुर है, कुछ गलत हो गया शायद, है ना, 1 2 3 4, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये 5 आपका सिरमौर है, ये 6 आपका सोलन है, 7 आपका बिलासपुर है, ये 8 आपका उन्ना है और 9 आपका कांगड़ा है। तो ये 9 हमने बना दिए हैं। और ये जो 3 हैं हमीरपुर, कुल्लू और मंडी, इनकी सीमाएं किसी के भी साथ नहीं लगती है, किसी बाहरी राज्यों के साथ नहीं लगती हैं। ये अंदर ही डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाते हैं, बट बाहरी राज्यों के साथ ही कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं। अब बाहरी राज्य, तो जब हम यहाँ पे आएंगे सिरमौर के साथ, तो सिरमौर के मध्य में आपने यहाँ से लगाना है। तो सिरमौर के साथ एक लगता है, देखो सिरमौर एक अकेला डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ तीन अलग अलग राज्य जो है वो अपनी सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे यूपी। एक तो सिरमौर के साथ कौन अपनी सीमा बनाता है, यूपी बनाता है। उसके बाद यहाँ पे है आपका यूके, उत्तराखंड भी जो है वो सिरमौर के साथ अपनी सीमा बनाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा भी आपका जो है सिरमौर के साथ सीमा बनाता है। सिरमौर आपको पता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पौंटा साहिब वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है ना सिरमौर है। तो पौंटा साहिब अगर हम जाते हैं तो हमें पता है कि हमें कई लोग जो हैं वो हिमाचल के बीच में से होके चले जाते हैं, बट कई बार हमें हरियाणा से होके जाना पड़ता है ना,
यमुनानगर, जगाधरी, ये वाला एरिया जो है हरियाणा का, वो आप क्रॉस करते हैं, फिर आप सिरमौर पहुंचते हैं। स्पेशली ये जो उन्ना हमीरपुर साइड के लोग अगर सिरमौर के लिए जाना चाहते हैं तो सिरमौर के साथ हरियाणा की सीमा भी लगती है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड तो हमें पता ही है कि सिरमौर के आगे उत्तराखंड ही पड़ जाता है, फिर है ना सिरमौर और उत्तराखंड की जो सीमा बनाती है ना, ये जो हमारी यमुना है, यमुनोत्री से जो निकलती है, वो सिरमौर की और उत्तराखंड की सीमा बनाती है ये नदी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऊपर की साइड। तो चंबा का अगर हम देख लें, देखिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ सो दैट कि डिस्ट्रिक्ट जो है आपको वो अच्छे से पता चले और साथ के राज्य भी आपको अच्छे से दिख जाएं। तो नॉर्थ में जो है यहाँ से आप ऐसे बना लें और यहाँ से आप ये ऐसे बना लें। तो ये है आपका J&K। तो ये जो चंबा के साथ और लाहौल एंड स्पीति के साथ यहाँ पे क्या लगती है आपकी J&K, जम्मू एंड कश्मीर है, और इधर आपका है पंजाब। तो पंजाब के साथ कांगड़ा है, ऊना है और बिलासपुर है, ठीक है। और ये सोलन भी है, ठीक है। सोलन में भी वो जो हमारा नालागढ़ बद्दी वाली साइड है, ये सोलन भी हमारी पंजाब के साथ ही कवर हो जाती है। तो इधर आपका सारा पंजाब हो गया, ऊपर आपका J&K है, और अब बच गया ये वाली डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तिब्बत है। तो किन्नौर के साथ जो है वो क्या है, तिब्बत की सीमा लगती है। किन्नौर से आपको पता होगा कि जो हमारी ये है सतलुज नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर से निकल के फिर शिपकी पास से होते हुए किन्नौर में यानी कि हिमाचल में एंटर करती है। तो आपने क्या देख लिया कि सिरमौर एक ऐसा है डिस्ट्रिक्ट जिसके साथ 3 अलग राज्यों की सीमाएं लगती हैं, और किन्नौर एक ऐसा है जिसके साथ किसी और देश की सीमा लगती है। तो ये अलग क्या है, ये एक अलग से नेशन है जिसकी सीमा किन्नौर के साथ लगती है। और ये जो बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और सोलन है, 4 राज्य वो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, और यहाँ पे 2 राज्य जो हैं चंबा और लाहौल स्पीति, ये हमारी J&K के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए आपका काम क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कुल्लू की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, मंडी की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है। इस तरह से आपको हर जिले का देखना है कि कौन से जिले की सीमा कितने कितने अलग अलग जिलों के साथ सीमाएं बनाती है। होप ये आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला है, कुछ अगर आपको याद हुआ है, या आपको लगता है कि आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये मैप याद हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, सो दैट हम जो भी नेक्स्ट डिस्कस करें वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाए। तो आपका आई विश कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। HP टेट और TGT के एग्ज़ाम अब निकलने वाले हैं। अभी हमारा ये जो जून मंथ स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो उसके लिए प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें, बिकॉज हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से HP टेट और HP TGT की तैयारी करना शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।